गवर्नमेंट बनती है। सपा के राज में बड़ा अपराधीकरण था, वो इस समय मोदी राज में नहीं है। योगी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल से गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश में पिछले 5, 4, 6 साल से गुमराह कर रहे हैं। बच्चे 6 महीने फिर गुमराह करके जो है वोट लेना चाहते हैं। जबकि साल तो है, क्योंकि ऐसी मिसालें तो भैया दी नहीं जा सकती हैं। इन्होंने अग्निवीर लेकर के आए, अग्निवीर से बड़ी मिसाल तो कोई है ही नहीं। इंडिया गठबंधन में जो भी नाम तय होगा वही देश का प्रधानमंत्री। मेरा मानना तो ये है कि अगली बार भी मोदी सरकार ही आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अलग अलग पार्टियां अपने दावे पेश कर रही हैं। आइए हम जनता से बात करते हैं, जानते हैं क्या मुद्दे हैं जनता के पास, उनके लिए जानने के लिए बात करते हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर हृदय यादव। अगला देश का प्रधानमंत्री 2024 में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो भी नाम तय होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। क्या लगता है भाजपा की क्या कमी है? जैसे भाजपा ने 200 रुपये सिलेंडर भी कम किया है रेट, किसानों की आय दुगनी करने के भी वादे किए थे, कैसे नज़र आ रहे हैं? ये सब इनका चुनावी जुमला है। जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो जो है वो कहावत एक चल रही है कि क्या चाय फटी तो सिलेंडर का रुपया घटा, इस तरीके से। तो कहीं कुछ नहीं है, सब जो है गुमराह करने का काम है। पिछले 9 साल से गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश में पिछले 5, 4, 6 साल से गुमराह कर रहे हैं। तो बच्चे 6 महीने फिर गुमराह करके जो है वोट लेना चाहते हैं, जबकि जनता ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। आपकी प्रधानमंत्री जी का कहना है 9 साल बेमिसाल, किस तरीके से इसको आप दें? प्रधानमंत्री तो 15 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में भी दे रहे थे। ये भी तो प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री तो जो भी जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। और देश का प्रधानमंत्री यदि नौजवानों को ठगने का काम करे, किसानों को ठगने का काम करे, किसान शोषित वंचित को ठगने का काम करे, तो अब महज जब उन्होंने 9 साल ठगा हम नौजवानों को, तो 6 महीने भी अगर वो ठगेंगे तो हम ये भी देख लेते हैं कहाँ तक ठगी करेंगे। जैसे कि साफ तौर से भैया का कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लोगों को ठगने का कार्य किया। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमन सिंह तोमर है और यहाँ बरेली कॉलेज का छात्र। किस तरीके से देखते हैं अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला देश का प्रधानमंत्री निश्चित ही अगर भाजपा सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी को चुनती है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। फिलहाल ये तो तय है कि 24 में भाजपा की सरकार ही बननी है, जिस हिसाब से अभी तक का कार्य रहा है और आगे की योजनाएं हैं, तो इस हिसाब से तो भाजपा ही आनी है। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि देश को लूटने का कार्य भाजपा ने किया है। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्ष ने गठबंधन को नाम दिया इंडिया। अब इंडिया क्या है ये देश का विपक्ष तो तय करेगा नहीं। किसी भी गठबंधन का नाम इंडिया रख देने से अब इंडिया के बारे में भला नहीं हो जाएगा ना। अब देश का भला करना है तो देश के मतलब असली इंडिया तो गांव में रह रहा है ना। एक जो गांव का किसान है, जिसको आप कहेंगे कि अभी 2014 से पहले जो गैस जलाने के लिए उसके पास साधन नहीं था, उससे आज जो देश के कोने कोने में क्या ग्रामीण अंचल में उज्ज्वला योजना के जरिए चाहे जैसे 4.5 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ हो। इसके अलावा अभी शिक्षा की बात करूंगा क्योंकि मैं एक छात्र हूं, तो 14 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, क्या था देश के अंदर, वो सारे हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। तो विपक्ष तो कर रहा है, विपक्ष का अच्छा है अपना। ठीक है, और लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। अगला देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अगला देश का प्रधानमंत्री हम उसी को देखना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन में जो भी है मीटिंग वगैरह चल रही है और जो भी नाम तय होगा वही अगला प्रधानमंत्री होगा भारत का। 9 साल बेमिसाल भाजपा का नारा है, उसे कैसे देखते हैं? देखो भैया, बेमिसाल तो है, क्योंकि ऐसी मिसालें तो भैया दी नहीं जा सकती हैं। इन्होंने अग्निवीर लेकर के आए, अग्निवीर से बड़ी मिसाल तो कोई है ही नहीं। कि जो लोग अब आप तो प्रत्यक्ष रूप से देखते हो कि सुबह अब आपको कितने लोग दिखते हैं सुबह दौड़ लगाते हुए। जो लोग दौड़ते थे सुबह रेस में जाते थे, भागीदारी लेते थे, जो फौज में जाने के लिए दिल से सपना जुनून जज्बा लेकर के मेहनत तैयारी करते थे, वो लोग देख लो अब कितने जा रहे हैं। 4 साल की उनको कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रखना है, 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बेमिसाल तो है भैया। और 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये पहुँचा था, तो फिर आप समझ लो फिर बेमिसाल तो है सरकार। और लोगों से भैया क्या लगता है, देश में बदलाव होगा या फिर से एक बार? नहीं, देश में बदलाव हुआ और देश की जनता ने जो है, आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, आप उत्तर प्रदेश से साउथ और इधर दक्षिण कहीं भी जाएंगे, हर जगह जो है लोग बदलाव चाहते हैं। और कुल मिला के देश का नौजवान बदलाव चाहता है, देश का किसान बदलाव चाहता है, देश की माताएं बहनें बदलाव चाहती हैं। तो जब बुजुर्ग बदलाव चाहते हैं, जब इतने सारे लोगों ने बदलाव की सोच रखी है, तो निश्चित है कि देश में बदलाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आइए जनता से बात करते हैं किस तरीके का माहौल है, क्योंकि भाजपा लगातार दावा कर रही है कि
साल में 365 दिन वह चुनावी माहौल में रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, सपा। आइए जनता से जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा सोनू पाठक। किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? आगामी चुनाव में भाजपा मतलब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री नेचुरल सी बात है, हमारे मोदी जी ही बनेंगे। उनके राज में इतना अच्छा काम हो रहा है। हमारे देश में गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और 370 जैसी धाराओं को हटाया गया है। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया गया है इस सरकार में। तो नॉर्मल सी बात है, इस सरकार को दोबारा आना चाहिए। मोदी को हराने के लिए 28 पार्टियां एक हुई हैं, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इंडिया अलायंस रखा गया है। किस तरीके से देखती हैं? वो तो जब शेर चलता है तो अकेले ही चलता है, बाकी सब रोकने के लिए तो दुनिया लगी हुई रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए और लोगों से जानते बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेश सिंह। किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव को? क्या माहौल नजर आ रहा है? तो मोदी जी को जिताएंगे, मोदी जी को। 9 साल बेमिसाल मोदी का नारा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या है उसका इस नारे से? सब कुछ मोदी का ही है, सब कुछ मोदी की सरकार में ही हम तो हैं। आइए और लोगों से बात करते जानते हैं। भैया क्या नाम है? सुशील भारद्वाज। किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव लोकसभा? क्योंकि सपा के लगातार दावे आ रहे हैं कि जो प्रदेश में सरकार है वो फिर सपा की बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। यही जो काम करेगा वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि सपा की गवर्नमेंट बनती है। सपा के राज में बड़ा अपराधीकरण था, वो इस समय मोदी राज में नहीं है। योगी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, अब महिला शक्ति के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है इस समय सरकार में। 9 साल बेमिसाल किस तरीके से देखते हैं? 9 सालों में हमने आप विदेश नीति में और भी बहुत से इंडिया के उसमें बहुत कुछ आप प्रगति की है। उस चीज़ों में बहुत आगे बढ़ रहा है देश योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में। किस तरीके से देखेंगे आगामी चुनाव के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो सपा की 28 पार्टियां मोदी को हराने के लिए एक हुई हैं। ये तो सारी विपक्षी पार्टी है तो जो भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त हो गई हैं, इस चक्कर में एक हो रही हैं। जो तो उनको हराना है तो उन्हें फिर भ्रष्टाचार को लाना है। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? सर रवि सिंह। किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव? सर मेरा मानना तो ये है कि अगली बार भी मोदी सरकार ही आएगी सर। गठबंधन ने 28 पार्टियां एक हुई हैं, उसको किस तरीके से देखें? क्योंकि मोदी को हराने के लिए 28 पार्टियां। वो कुछ भी हो जाए, कितना भी गठबंधन हो जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगली बार ही मोदी सरकार ही आएगी। सबका साथ, सबका विकास। महंगाई अगर देखी जाए, रोजगार देखा जाए तो बहुत है इसमें, उसके लिए क्या? महंगाई का तो सर ऐसा है कि मान लीजिए अगर आप पीछे चले जाएँ, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सरकार की वजह से महंगाई है। अब मान लीजिए आप चले जाए 1980 में तो क्या माहौल था, ठीक है, जैसी कमाई थी वैसी महंगाई भी थी। जितनी कमाई कम थी तो महंगाई कम थी। अब सर कमाई भी तो उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ी है ना, उस हिसाब से महंगाई बढ़ी। वो तो सर बढ़नी, अगर समाजवादी आई तो क्या ज़रूरी है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? सर इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई तो सर समय के साथ साथ बढ़नी है। जनता का साफ तौर से मानना है कि भाजपा सरकार दोबारा से आएगी, मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो देश हित की बात करता हो। वीडियो अशोक गुप्ता के साथ डेली इंसाइडर न्यूज़ बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।